माय यूट्यूब चैनल शोबी हेयर सॉल्यूशन। गाइस आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लोंडर के ऊपर। ब्लोंडर को हम किस वॉल्यूम के साथ मिक्स कर सकते हैं और इसका कितना रेशो हो सकता है और इसको हम कितने लेवल तक लिफ्ट कर सकते हैं, उसी पूरे टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ आपको। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लें। चलिए गाइज मैं स्टेप बाय यहाँ पे गाइज मैंने शॉस्कोफ का ब्लोंडर ले रखा है, इगोरा इसका नाम है वेरियो ब्लॉन्ड। और ये गाइस डस्ट फ्री होता है। अगर आप इसको ओपन भी करोगे, आई होप कि अगर आप इसको ओपन भी करोगे, जब इसको स्मेल करोगे तो इसमें से कोई ऐसे ही धुएं की तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डस्ट फ्री, ओके। और इसका गाइस रिज़ल्ट सुपर्ब आता है ये और इसमें फाइबर बॉन्ड टेक्नोलॉजी इन्होंने मेंशन की हुई है, जिससे कि हमारे हेयर को बिल्कुल भी डैमेज रफली नहीं होता और सिक्योर लेके चलता है फाइबर बॉन्ड टेक्नोलॉजी हमको, ठीक है गाइज। इसलिए काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। वेरियो ब्लॉन्ड का शॉस्कोफ की कंपनी का है, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, हार्म नहीं करता हेयर को। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं इसको किस वॉल्यूम से कितने लेवल तक लिफ्ट किया जाए। गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे 20 वॉल्यूम से। 20 वॉल्यूम से गाइज 2 लेवल तक लिफ्ट कर सकते हैं हम हेयर। जैसे कि किसी को ज़्यादा ब्लॉन्ड नहीं चाहिए और हल्की सी सिर्फ स्टिक्स पे नॉर्मल कलर चाहिए होता है, तो फिर हम कर देंगे उसको 20 वॉल्यूम से। अगर जैसे कि 20 वॉल्यूम से हम इसको मिक्स करके अप्लाई कर देंगे ओनली 25 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट रिजल्ट होगा नॉर्मल, जिसको हम थोड़ा सा गोल्डन टिंच बोलते हैं। ऊपर देखिए गाइज, यहाँ पे मेंशन हो रहा है मेरे बराबर में, हल्का सा ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा, ओके। अब हम करते हैं बात 30 वॉल्यूम से। 30 वॉल्यूम है ये इगोरा रॉयल का। गाइस वॉल्यूम आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मैट्रिक्स, लॉरियल, स्ट्रिक्स, किसी भी कंपनी का ले सकते हो, सबके रिजल्ट इक्वल ही होता है, ठीक है। 30 वॉल्यूम से लेंगे तो आप ये आपको लिफ्ट करेगा 2 से 3 लेवल लिफ्ट, ठीक है। 2 से 3 लेवल लिफ्ट कर देगा ये आपको। जैसे कि अगर आपने ब्लॉन्ड आप शेड कार्ड में आपने ब्लॉन्ड फैमिली देखी होगी, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये उन लेवल तक ले जाएगा। जैसे कि अगर आपका बाल 3 नंबर का है, डार्क ब्राउन है, ठीक है, उसको हम 30 वॉल्यूम से अगर 1:2 का रेशो रखेंगे ब्लॉन्डर के अंदर, तो हम इसको मिक्स करके जब अप्लाई करेंगे और 6 लेवल तक लगेगा ये, ठीक है। 6 लेवल तक ले जाएगा ये और काफ़ी अच्छा आपको स्टिकिंग इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। हो गया क्लियर 30 वॉल्यूम का एंड 20 वॉल्यूम का। 20 वॉल्यूम 1 से 2 लेवल लिफ्ट करता है, 30 वॉल्यूम 2 से 3 लेवल लिफ्ट करेगा और 40 वॉल्यूम 3 से 4 लेवल लिफ्ट करता है। इसको हम जब यूज़ करते हैं जब किसी की हीना कोटिंग हो रही होती है या किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर होता है, इसको फाइन हेयर पे कभी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, तो इस वजह से थोड़ा हार्म कर जाता है हेयर पे। तो आप इसको जब ब्लॉन्डर का कुछ ज़्यादा वर्क करना हो, जैसे कि आपको बिल्कुल ही पिलिस्ट येलो पे जाना हो, तब आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि तब आप इसको यूज़ करें 40 वॉल्यूम को। ये 3 से 4 लेवल लिफ्ट करता है आराम से। आप इस वॉल्यूम से पेलिस्ट येलो तक, टोन तक आप जा सकते हो और आराम से उसको कट डाउन कर सकते हो। जब किसी को, जैसे कि आजकल सिल्वर कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐश कलर जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए हम 40 वॉल्यूम से पहले प्री लाइटनिंग करेंगे हम पेलिस्ट येलो, मतलब 10 लेवल से भी ऊपर, 2 लेवल ऊपर तक जाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम ऐश कलर को डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद हमारा एग्जैक्ट कलर आएगा। अगर पेलिस्ट येलो, मतलब अगर ब्लॉन्डिश टोन, अगर येलो टोन हमारे हेयर के अंदर है तो उसमें कलर अनइवन आएगा, आ तो जाएगा लेकिन अनइवन आएगा। एक टोन होती है बिल्कुल सिल्वर, जैसे कि ऊपर मेंशन हो रही है, ये नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ा अनइवन आएगा, ओके गाइज। मैंने अभी तीनों वॉल्यूम्स के बारे में आपको बता दिया है कि किस वॉल्यूम से कितने लेवल लिफ्ट होगा और इसका जो रेशो होगा गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। फाइन और थोड़े थिक हेयर पे अलग रहता है, तो थिक एंड थिन, ठीक है। अगर हम पतले बालों पे वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं और वो ब्लॉन्डर के साथ, तो हम यूज़ करेंगे 1:2 का रेशो, ठीक है। 1:2 का रेशो यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमने ब्लॉन्डर 10 ग्राम डाला है तो 20 वॉल्यूम हम डालेंगे 20 ग्राम, टोटल हो गए 30 ग्राम, ठीक है। 1:2 का रेशो हो गया ये। अगर हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करना चाह रहे हैं
ठीक है, और जल्दी प्रोसीजर को हम करना चाह रहे हैं कि जल्दी हमारा प्रोसीजर हो जाए, तो इसका आप मिक्सिंग रेशो रखेंगे 1:1, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा 20 ग्राम हमारा ब्लेंडर है और 20 ग्राम ही हमारा डेवलपर होगा, 20, 30 या 40 जो भी आप करेंगे, अगर थोड़ा आप जल्दी लिफ्ट करना चाहते हो। अगर हम नहीं करना चाहते तो 1:2 का ही मैं रिकमेंड करूँगा कि 1:2 का ही आप रेशो रखें और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप अचीव कर सकते हो। ठीक है गाइज़, ये थे थोड़े से बेसिक टॉपिक्स जो आपके आई होप कि क्लियर हो चुके होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, बाय बाय।